शंभू राजा, लगता है मराठाओं के खेमे में मर्द मिट गए हैं, खत्म हो चुके हैं। तलवार से खेलिए खान साहब, जुबान से नहीं। लेकिन फिर भी लगता है कि यहाँ कोई मर्द बचा ही नहीं है जो केले के इस तने को काट सके और इस लड़की से भी बढ़कर बहादुरी दिखा सके। खान साहब 11 खुंड, चलाइए तलवार। देखो हमारी शमशेर का कमाल। आपकी तलवार का कमाल देख लिया हमने, अब हमारी बारी। या अल्लाह, शुक्रिया। ए लड़के चुप। तुझे क्या लगा वार खाली गया क्या? वार बराबर लगा है। युवराज शंभू राजा की, युवराज शंभू राजा की। मेरी गन्निया के घोड़े ने छलांग कैसी लगाई, मेरी गन्निया के घोड़े ने छलांग कैसी लगाई मेरी। आज घोड़ा छलांग लगा रहा है। कोई खुशखबरी है क्या? पंत, युवराज यात्रा के लिए गए हैं ना, ये उसी की खुशी है। मतलब मैं नहीं समझा। यात्रा पे वो गए हैं और लड्डू आपके मन में फूट रहा है। पंत, युवराज किले पर नहीं होते तब सब खुला खुला लगता है ना। अब ये क्या नई बात है? अरे युवराज कब क्या पूछ लेंगे, क्या बताएंगे, कुछ नहीं कह सकते। एक छोटी सी चीज भी उनकी नजरों से छूटती नहीं है कभी। ये बात तो सही है। और 2 महीने पुराना विवरण भी बिल्कुल वैसे का वैसे बताते हैं और हमसे सही भी करवा के लेते हैं। इसका एक ही उपाय है, हमें हमारा काम अच्छे से करना चाहिए। किला बेखबर रहेगा तभी हमला करना चाहिए। उसके लिए मोरोपंत को अच्छी, कम वजन में लेकिन बड़ी बड़ी तोपें देनी चाहिए। जी महाराज। अच्छी गुणवत्ता के लड़ाई की नाव भी देनी होगी। वो कितनी देनी चाहिए? वो आपको मोरोपंत बता देंगे। उसी के साथ जोरदार हमला करने के लिए भारी बंदूकें भी लगेंगी। पंत, हमारे पास कितनी बंदूकें हैं, कितनी नई लेनी पड़ेगी, ये सब हमें बताइए। क्योंकि हम हैं किनारे पर, बीच में है पानी और आगे है किला। इन्हीं हथियारों पर ज्यादा जोर देना चाहिए। जी। उसके लिए हमें जल्द से जल्द बंदूक और तोपों की जरूरत होगी। हमारे अनुमान से कम 100-150 तोपें तो लगेंगी ही। तिरंगे से कहकर उनसे तोपें खरीद लीजिए जल्द से जल्द। वो क्या है ना महाराज, फिरंगी एक तो देर लगाते हैं और तोपें भी हमको कमतर दर्जे की देते हैं और कीमत बहुत ज्यादा लगाते हैं। फिर इंदिरा के पास देखिए, उनके वकीलों को, उनके व्यापारियों को बुला लीजिए। बुलाया है महाराज। वाह, ये बहुत अच्छा किया आपने अनाजीपन। उनका सौदा अच्छा लगा, तोपें अच्छी लगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। परंतु तिरंगे की तोपें अच्छी होती हैं। पर वो समय पे आ जानी चाहिए निराजी पंत। हाँ, नहीं तो समझौता करने में ही 4 महीने ना निकल जाएं। उसका अब क्या करना है वो आप लोग देख लीजिए। आज से 15 दिन के बाद हमें नाव में तोप चढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए। उसमें लापरवाही नहीं चलेगी। थोड़ा सह लीजिए, खींच के रखिए।
युवराज, आप ठीक है ना? हम ठीक हैं। नाम क्या है आपका? मैं जोताजी केसरकर पुनाले का हूँ। बहुत बहादुर हो आप। आपके जिगर में बाघ का कलेजा है, इसलिए हम पे हुआ हमला तुमने खुद ही सीने पर ले लिया। अब हम आपके पीछे सदैव रहेंगे। युवराज, बात मत कीजिए। पाटिल, इसे लेकर जाने को कहिए। खून बह रहा है, घाव बांधने के लिए कहिए। जी हाँ। और वैद्य जी को बुलाकर इलाज करवा दीजिए। पाटिल, माँ कालूबाई की वजह से हम बच गए। उनके द्वार पर हमारे बाल तक को कुछ नहीं हो सकता था, इस बात की खातरी थी हमें। माता कालूबाई की जय हो। माता कालूबाई की जय हो। इस बहादुर ने खुद की जान की परवाह किए बिना हम पर हुआ हमला खुद के सीने पर ले लिया। वो जोताजी केसरकर भी माँ की कृपा से सही सलामत है। घाव गहरा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए। ये ज्योतिजी को दे दीजिए, वो ठीक हो जाए तो उसे घर भेज दीजिए, फिर हम उसे पुनहल पर जाकर मिलेंगे। जी जी युवराज। जाइए। पंत, हम आज ही किले से रवाना होंगे। निश्चिंत होकर जाइए। आज से 15 दिनों के अंदर तोपें नाव पर चढ़ी दिखेंगी। महाराज, आवश्यक था इसलिए बिना इजाजत आ गया। बोलिए। शंभू राजा सही सलामत है। जगदम्ब। आड़माला की यात्रा में उन पर हमला हुआ था, लेकिन वो बच गए। जोताजी नाम के पुनाले के लड़के ने वार छाती पे झेल लिया। शाबाश। और जिसने हमला किया उस अशरफ खान को गांव की लाड़ी नाम की एक लड़की ने खत्म कर दिया। अब कोई चिंता नहीं है। जगदम्ब। युवराज के पीछे माँ जगदम्ब का हाथ है। जाइए। माफ कीजिए महाराज, हमने आड़माल के लोगों को मना किया था, सुरक्षा के बारे में भी पूछा था, फिर भी युवराज वहां चले गए। पंत, मछली को जैसे पानी, वैसे ही शूरों को परेशानी तो आएगी ही। परंतु महाराज, शत्रु ऐसे ही हमले की अवसर की राह देखता है, इसीलिए युवराज जी को अब सावधानी बरतनी होगी। पंत, आप बड़े हो, आप कहिए उन्हें, समझाइए उन्हें। जी। अनाजी पंत, तोपों की खरीदारी जल्द से जल्द कीजिए। जी। और हाँ, हमारे कहने से पहले ही आपने अंग्रेजों की बात कर ली, ये सच में प्रशंसनीय है। ये तो आप ही से सीखा है महाराज। हम आते हैं। बहुरानी, बहुरानी, ये क्या? युवराज की कोई खबर आई क्या? हाँ, खबर अच्छी है। युवराज जी को कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उन पर हमला तो हुआ ना? हाँ, हमला हुआ था, पर युवराज जी को खरोच तक नहीं आई। माँ भवानी का हाथ उनके ऊपर है। जोताजी नाम के लड़के ने कटार अपने सीने पर ले ली। धरा भुआ, हमें बस उनसे मिलना है। हम जब तक उन्हें देख नहीं लेते ना, हमें शांति नहीं मिलेगी। हाँ, तो फिर देख लीजिए, आते ही होंगे। वो थोड़ी ना आने वाले हैं, और तब तक हमारी जान चली ना जाए। यहाँ घुड़सवार को आगे भेज के संदेशा भेज दीजिए और हमारा घोड़ा तैयार कीजिए। मतलब आप आज अड़माल जाओगी? हाँ, हम जाएंगे आड़माल। अरे, अभी महाराज किले से जाने वाले हैं, अभी निकलते ही होंगे। युवराज किले पर नहीं है। और अब आप भी जाएंगी? हमने कह दिया ना कि हम जाएंगे सच जानने के लिए, क्योंकि तब तक हमें शांति नहीं मिलने वाली। आने वाले समाचारों पर हमें बिल्कुल यकीन नहीं है। युवराज जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। फिर रख लीजिए ना महल में कुंडी लगाकर। धारा भुआ,
ऐसे मजाक मत कीजिए ना। कुछ भी नहीं हुआ है फिर भी डर रही हैं। कुत्ते की प्रतिवेदन और लकड़बागे की जंग चालू ही रहती है। कभी कभी ऐसा होता ही है, उसे मार देना चाहिए। ये बस बोलने की बात है, लेकिन हकीकत में तो चिंता होती ही है ना। अब ये लीजिए, एक आंख हमेशा रोती रहती है और दूसरी आंख को हमेशा हंसते रहना चाहिए। युवराज का तो ऐसा ही है। आपकी बात समझ में आ रही है हमें। तो फिर तुरंत जाइए तलवार को कमर पर बांध के। अरे युवराज जी का बाल भी बांका हुआ ना तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे वार करने वाले के। आप निश्चिंत रहिए। लेकिन युवराज के साथ हर वक्त उनके अपने लोग होने भी तो जरूरी है ना। अब युवराज आएंगे तो फिर आप ये सब उनसे कह दीजिए। हाँ, पर उससे पहले आंख भर के देख भी लेना उन्हें। देख ही लेते हैं अब। धरा हुआ युवराज, युवराज, बहुत बड़ा संयोग हुआ। आप पर आई मुसीबत टल गई और किले पे से माँ कालूबाई के लिए सुहागन का साज आया है। सुहागन की साज? घी में शक्कर भी? सच बात तो यह है कि आते वक्त हमें ही लानी चाहिए थी। जल्दबाजी में भूल गए होंगे, इसीलिए घर के लोगों ने भेज दिया। चलिए मंदिर में चलिए और माँ कालूबाई पर चढ़ावा चढ़ाएंगे। चलिए। पाटिल, हम सुहागन की साज देवी को अर्पण करेंगे ही, लेकिन जीवित देवी को। मतलब? लाड़ी, सामने आइए। जी हाँ। लाड़ी इस सुहागन की साज की असली हकदार हैं। मैं? नहीं युवराज, मैं किस चीज की हकदार हूँ? जिसका है उसी को दीजिए। लाड़ी, आज आप में माँ कालूबाई आ गई। आपके रूप में आके देवी ने उस राक्षस का नाश किया, इसीलिए इस साज की हकदार आप ही हैं। युवराज? लाड़ी, जब हमारी हर एक माँ, बहन और माँ कालूबाई आ जाएंगी तब उनके हाथों से ऐसा काम होगा। जब माँ कालूबाई की हिम्मत हमारी हर एक माँ बहन में होगी तब स्वराज्य के पास आंख उठाकर किसी की देखने की हिम्मत नहीं होगी। जो कोई भी वो हिम्मत करेगा उसके खून का भोग हम माँ जगदम्बे को चढ़ा देंगे। लीजिए लाड़ी। जय हो बोलो, जय हो कालूबाई के नाम की जय हो। युवराज, देवी का चढ़ावा आपने मेरी झोली में रखा और मैंने स्वराज्य को बांध दिया। अब बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, स्वराज्य की सेवा। स्वराज्य की सेवा? जी हाँ युवराज, पहले से ही मेरी यही इच्छा है, इसलिए तो लाठी, तलवार, भाला चलाना मैंने सीखा है। घोड़ा भी चला लेती हूँ। जी हाँ युवराज, हमने देखा है, उन्हें बचपन से खेलते देखा है। महाराज कहीं आने जाने वाले होते थे तो रास्ते में जाके बैठ जाती थी और फिर भूख प्यास भूलकर उनकी राह ही देखती थी। लड़की के रूप में आई है पर बड़ी बहादुर है। शर्माना, नजाकत करना, चूल्हे के सामने बैठना उसे पसंद ही नहीं है। एक बार अगर संदेश मिल गया तो दौड़ कर किले पर चली जाती है, कभी इस किले पे कभी उस किले पे। युवराज, कोई भी काम बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लाड़ी, स्वराज्य में आपका स्थान निश्चित हो गया है। युवराज, कालूबाई के छत के नीचे मुझे सेवा मिली, पूरी जी जान लगाकर स्वराज्य के लिए काम करूंगी। मेरी पूरी जान सयाद्री के मिट्टी के नाम कर दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। हरा हरा महादेव! हरा हरा महादेव! की ना महाराज ने इस अन्नाजी पंथ की प्रशंसा। हाँ हाँ, यही नहीं, पीठ भी थपथपाई। जी जानते हैं निराजी पंत, हाँ? महाराज की दिल की बात जानता हूँ मतलब बखूबी जानता हूँ। बिल्कुल पहले से महाराज बात दिल में ले आए और हम
उनकी दिल की बात उनके सामने बोल के दिखाएं। जी हाँ, जी हाँ। अभी यही देखिए ना, मुझे पहले से ही पता था जंजीरा मुहिम पूरी करनी होगी तो तोपें तो चाहिए ही। किनारे पर से हमला करना है तो तोप तो लगेगी ही। अगर तोपों की बात छिड़े तो अंग्रेज आ ही गए। अब उसे बुलावा भेजना पड़ेगा। हाँ, और उसको जब समय मिलेगा तभी वो आएगा। यहाँ महाराज पूछेंगे क्या हुआ, और उनकी जल्दबाजी आप जानते ही हैं। आज होने वाला है, अभी हो ही जाना चाहिए। कारण चलता नहीं है। महाराज ने 15 दिनों की मोहलत दी है हमें। मैंने ढिलाई बरती होती तो उस अंग्रेजों के वकील को किले पे आने में ही 15 दिन लग जाते, लेकिन वो वकील आज नहीं तो कल किले पे आ जाएगा, देखना। इसे कहते हैं दूरदर्शिता। अब देखिए कैसे उस अंग्रेज को वश में करता हूँ। उसकी टोपी उतार के ना झुकाया ना तो मेरा नाम अन्नाजी पंत नहीं है। इसे कहते हैं मंत्री की ताकत। प्रबंधक जी, पंत अभी तक आए नहीं है और ये आए हैं। प्लीज हेल्प मी, प्लीज। बैठिए, बैठिए। नो, आई नीड टू स्पीक टू समवन रिस्पांसिबल, सर। आई एम इन ट्रबल, प्लीज हेल्प मी। प्रबंधक जी, क्या बोला ये गोरा आदमी? अजी मैं भी कहाँ समझ पाया। Sir, I crossed your water territory by mistake. And now your people are holding my ship at Fort Sindadur. I wish to go to Surat. सूरत? Yes, Surat. I need to go to Surat at my earliest. Please help. Let me talk to His Highness. Please help. ये तो बड़ी मुसीबत हो गई है। अभी तक तो एक भी लफ्ज समझ में नहीं आया। मुसीबत तो है। रायप्पा, आप यहाँ कैसे? हमले की बात सुनी मैंने, इसलिए वैसे ही निकल आया। माँ भवानी की कृपा से हम सब सही सलामत हैं। देख लीजिए। कुछ हुआ है क्या? है ना सही सलामत? आप अकेले ही क्यों निकले? मुझे संदेशा भेज देते। अचानक आना पड़ा इसीलिए आए। यात्रा और छवि ना अच्छे से हो गई। पर उस बंदर ने हाथ उठाया ना, एक फटके में उसे गिरा देता मैं। रायप्पा, आपकी जिगरबाजी हमें पता नहीं है क्या? एक बार शिखर के दौरान हमारे ऊपर आया हुआ सुअर आपने अपने सर पर ले लिया था। उस सुअर ने आपकी जांघ पर हमला किया था। तो क्या हुआ? रायप्पा, हमारे लिए जावली के जंगल में खुद का खून बहाया है आपने। अभी भी 10 बार बहा सकता हूँ। आपकी ईमानदारी हमें पता है। युवराज, अब जी हल्का हो गया आपको देख के। रायप्पा, घर पर संदेशा भेज दो। आज से आप हमारे साथ ही रहेंगे, ठीक है? जी हाँ, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच होगा। प्लीज सर। पंत, हाँ, देखा? अब क्या देखना है? अरे वो गोरा इंसान आया है, देखिए सामने। अंग्रेज? हाँ, और इतनी जल्दी आ गई है। वाह पंत वाह, कितनी तेजी से काम करते हैं आप। तो फिर करना ही पड़ेगा। आपके घोड़सवार को ना एक बार पकड़ ही लेना चाहिए। 2 दिन के बाद आने वाला अंग्रेज आज ही किले पर आकर हाजिर हो गया है। तो फिर मेरे मंत्री पद की ताकत ही वैसी है। आ गया ना ये तुरंत। हाँ, काम कैसे तेजी से होना चाहिए, और तेजी कैसे राम जी के बाण की तरह। अब आइए देखिए इस अन्ना जी के मंत्री पद की ताकत। कैसे लटका देता हूँ, देखिए उसे। चलिए। Sir, I'm Wilson Gray. Please try to understand. I'm in big trouble. बैठिए बैठिए। अच्छा, इन्हें शरबत पिलाया कि नहीं? अभी नहीं, तो पहले उन्हें शरबत पिलाइए, और अपने अनुवादक शेनवी जी है ना, उन्हें बुलाइए। और शेनवी गोवा गए हैं। महाराज जी का संदेश लेकर गए हैं ना। हाँ?
कैसे बात करेंगे? महाराज ने बताया है तोपों का सौदा तुरंत करने के लिए। मुसीबत में फंस गया हूँ। सच में हुआ है, पर कूटनीति दिखाने का यही उचित समय है। दिखाइए अपनी कूटनीति। Please, sir. Please, help me. पंत, आप कितनी कूटनीतियां करते हैं, पर बात समझ में आए तभी कूटनीति होगी ना। लेकिन यहाँ तो सब कुछ मुश्किल हो चुका है। शेनवी होते तो अब तक इस गोरे को वापस भेज चुके होते। हाँ, लेकिन अब क्या करें? हमने हमारा काम तो बिल्कुल सही किया है। बुलावे के मुताबिक इंसान किले पे हाजिर है। लेकिन पंत, ये अंग्रेजों का ही वकील है ना? क्यों, कोई संदेह? हाँ, मुझे संदेह हो रहा है। और संदेह होने का कारण ये है कि इसके बोलने का लहजा थोड़ा सा अलग है। अलग मतलब? ऐसा लग रहा है वो जल्दी में है, कुछ गड़बड़ करने वाला है। हाँ, गड़बड़ तो कर ही रहा है, लेकिन वकील ही होगा, क्योंकि हमने किसी और को बुलाया ही नहीं है यहाँ। हाँ, लेकिन जो तोहफों का सौदा करने किले पर आएगा, वो वक्त निकाल कर ही आएगा ना। फिर वो जल्दबाजी क्यों करेगा? नीरजीपन जो बोल रहे हैं वो सोचने वाली बात है। क्या सोचने वाली बात है? आप जरा चुप बैठिए वहाँ, मुझे उससे बात करने दीजिए। राव जी, जरा शांत रहिए। हाँ, लीजिए लीजिए, शरबत लीजिए। Thank you. पीछे पीछे, आराम से, धीमे धीमे। Thank you. अब आराम महसूस हो रहा है ना? Yes. Nice. Very tasty. पसंद आया ना? अजय अफगानी शरबत है ये। Sir, my other vessel is coming from Surat. If I miss that vessel, I won't be able to go to London. If you want, you can confiscate all the goods on the ship, except the portrait of my beloved mother. Please. शेनवी आने के बाद ही इसमें कोई हल निकलेगा। मुझे भी वैसे ही लग रहा है। हाँ? तो फिर आप उसे वैसे कह दीजिए। हाँ? मैं क्या कहता हूँ? 2 दिन रुकिए किले पे, मैं मार्ग निकालता हूँ। हाँ? राजकुमार शंभू लौट आए हैं। आ गए? जब वो आपके महल में आए तो उनसे कह दीजिएगा कि हमने उन्हें याद किया है। जी। अब ये बेफिक्री बहुत हो गई, उन्हें अच्छी तरह समझाना पड़ेगा हमें। जी हाँ। और आपको भी। आप दोनों एक जैसे ही हो। वो चले जाते हैं और आप उन्हें जाने देती हैं। और वो तो पहले से ही बेफिक्र हैं, कहीं पे भी जाते हैं, कैसे भी, अकेले तो अकेले, नहीं तो किसी के साथ। और फिर हमें ये सब सुनने को मिलता है। माता श्री, वो हमारी बात सुनते कहाँ हैं? जो रानी माँ ने कहा था वो याद कीजिए। वो तो बादल की तरह हैं, तो उन्हें पल्लू से बांधकर रखना ही होगा ना। जी हाँ। और इतने लोग होने के बावजूद इन पर हमला होता है, इसका मतलब क्या? देखिए ना। इसका मतलब वो हमलावर उन पर नजर रखे हुए हैं। माता श्री, हम सचमुच बहुत डर गए हैं। हम उन्हें देखने के लिए बेचैन हैं। आप देखिए, उन्हें समझाइएगा। और जगदीश्वर के मंदिर में अभिषेक करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। हमारे मन में भी यही बात थी। तो फिर कीजिए, इस बार तैयारी आप ही कीजिए। आप दोनों मिलकर अभिषेक करेंगे तो फिर हमें भी अच्छा लगेगा। जी माता श्री। इस रायगढ़ के शंभू के पीछे कैलाश का शंभू खड़ा है, इसीलिए संकट बस उन्हें छूकर चला जाता है। माता श्री, कल प्रातः काल में हम अभिषेक करेंगे। Look, you must understand. There's a picture, a big picture of my mother in a big frame. I just want that picture back, that's all.
You can have the ship, you can have the goods. पंत, आप इतनी कूटनीति से काम कर रहे हो, लेकिन बात पता चले तब तो ना कूटनीति होगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ मुश्किल हो चुका है। मुनीम जी, इसे धर्मशाला में ले जाइए। अब ये पागलों की तरह बर्ताव कर रहा है। Please understand my emotions. Again and again I request you, please keep the portrait of my mother. Please. अरे बाबा, वो सब जाने दीजिए। एक शब्द भी समझ आता ना तो पंत आपको तुरंत यहाँ से जाने देते। हाँ, वो भी कोई बोलने की बात है क्या? तो आप क्या? अब हम उसके चेहरे को देखेंगे, वो हमारे चेहरे को देखेगा। शिनवी जी आने तक यही करना पड़ेगा। पंत, युवराज आ रहे हैं। चलिए, युवराज आ गए। अब सबके सामने हमारा चीरहरण होगा। लेकिन उनको भी शिनवी की राह देखनी पड़ेगी। युवराज, युवराज, हम बहुत थक गए हैं। कहिए। अंग्रेज आ गया है। हाँ, हमने देखा। मेहमान नवाजी की क्या? जी, एक बिनती थी, आप मिल लेते तो मिल लीजिए ना। हम? जी। हम उससे मिलकर क्या करेंगे? मुसीबत में फंस गए हैं युवराज। हुआ क्या है ना कि असल में वो 2 दिन के बाद आने वाला था, लेकिन ये तो 2 दिन पहले ही आ चुका। वकील। वकील? जी। उसके पहनावे से तो वो वकील नहीं लग रहा है अनाजी पंत। वो कोई अफसर होगा। वो समझ में नहीं आया। मतलब वो क्या बोल रहा है वो हमें समझ नहीं आ रहा, और हम क्या बोल रहे हैं वो उसे समझ नहीं आ रहा। तोपे तो खरीदने ही हैं, उसी के लिए आया होगा वो, बातचीत करने के लिए। क्या महाराज को ये पता है? हाँ जी, उन्होंने ही ये कहा कि सौदा जल्दी कर लीजिए। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अगर एक अंग्रेज वकील किले पर आने वाला था तो अपना दुभाष्य किला छोड़कर गया कैसे? और महाराज ने अपने दुभाष्य को कैसे भेज दिया? वो बुलावे का इंतजार ही कर रहा था, आ गया तुरंत। मैं क्या कह रहा हूँ, युवराज के नाते चलिए। नहीं नहीं, आप ही देख लीजिए। युवराज, आपसे प्रार्थना है, उसकी रोने जैसी हालत हो गई है। निराजी चाचा, किले का वातावरण उसे सहन नहीं होता होगा, इसलिए वो बेचैन है। उसकी रहने की व्यवस्था कीजिए। वो कर देंगे हम, लेकिन तुम रुको। ये कैसे बताएंगे हम? आप ही कह दीजिए ना। ठीक है, वैसे इस अंग्रेज से सस्ते में तोपे लेने की सोच ही रहा हूं मैं। कुछ भी हो, तोपों का ये सौदा फायदे में ही होना चाहिए। अब कर रहा है ना बिनती, आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तो छोड़ना नहीं है उसे। लेकिन अनाजी पंत, जो सौदा करना है वो आप ही कर लीजिए। आप तो स्वराज्य के मुखिया हैं। आपके अधिकारों के बीच हम दखल अंदाजी नहीं करना चाहते। चलते हैं। I want to talk to a responsible person. I'm in trouble. Please help me. Nobody understands. I've come all the way from Sindhugur and I've climbed the fort, and alas, nobody can understand me. Who can I talk to? Who can I convince? Oh my God! अरे देखो, ये तो वाकई रोने लगा है। वो तो है, अजय इसकी परेशानी ही समझ में नहीं आ रही। अब क्या करेंगे? उसके मन में ना कोई बहुत बड़ा दुख होगा। शिनवी जी आए बगैर पता नहीं चलेगा। वो तो है। I will lose the portrait of my beloved mother, which I care for my own life. Goodbye. Wait, gentlemen.
don't get irritated. Tell your problem. May I know who I'm speaking to? Sambhaji. Prince Sambhaji. I am Wilson Gray, Your Highness. Wilson, welcome to Swarajya. Follow me. माताश्री, ये देखिए। इधर आइए। आइए ना, देखिए तो सही। आप पहले यहाँ आइए। सुंदर। आप थक गए होंगे ना? देखिए, आपके हाथ भी दूध से भरे हैं। जाकर हाथ धोइए और लिखना बंद कीजिए। महारानी, महारानी। अरे क्या है? क्या हुआ? और ऐसे भागते भागते क्यों आई हो? युवराज ने कचहरी में हाहाकार मचा दिया है। अब क्या हुआ? कल ही तो हाहाकार वाली खबर आई थी, और अब क्या हो गया? शंभू राजा ठीक है ना? और वो कब आए? वो अभी अभी आए हैं, लेकिन उन्होंने उस फिरंगी के साथ उसकी ही भाषा में बात की। मतलब अंग्रेजी? जी हाँ। अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था। सब जगह उन्हीं की ही चर्चा हो रही है। हाँ तो चर्चा तो होनी ही है। हमारे दादा साहब हैं ही इतने होशियार, हम उनसे मिलकर आते हैं। रुकिए। युवराज, आप आइए और आप लिखना शुरू कीजिए। लेकिन अभी तो आपने कहा लिखना बंद करो। नहीं तो, ऐसा नहीं कहा। चलिए लिखना शुरू कीजिए। हम उन्हें मिलकर आते हैं ना। हमने नहीं कहा ना। आप कहीं नहीं जाएंगे। बैठिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। पर माताश्री। बाल राजा, आप युवराज हैं। आपको भी अनेक भाषा आनी चाहिए। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, व्रज, कन्नड़ी, अंग्रेजी, है कि नहीं? तो चलिए पढ़ाई कीजिए। नीराज पंत, क्या बात कर रहे होंगे युवराज उस गोरे आदमी से? क्या पता, लेकिन हाँ, वो फिरंगी इतनी देर से शांत है, इसका मतलब कुछ तो वार्तालाप शुरू हो चुकी है। हाँ, वार्तालाप शुरू है, ये सही है। लेकिन मैंने जो कहा है वही बात कर रहे होंगे तो फायदा होगा, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, सब गड़बड़ लग रहा है। अब क्या हुआ? मतलब युवराज ने अंग्रेजी कब सीखी? मेरे पास इसके लिए एक ही शब्द है, प्रकांड पंडित। सिर्फ और सिर्फ प्रचंड बुद्धि, अत्यंत बुद्धिमान। अत्यंत बुद्धिमान। अगर तेल की एक बूंद भी पानी पर पड़ जाए तो पानी की सतह पर तेल फैल जाता है। ये भी वैसा ही है। क्या अत्यंत बुद्धिमान? अत्यंत बुद्धिमान वो अत्यंत बुद्धिमान है और हम क्या बुद्धू हैं? मैंने जो बात करने के लिए कहा है वो आवश्यक है। क्या कहा था आपने? मैंने कहा इंसान फंस गया है, सस्ते में सौदा कर लीजिए। ऐसा आपने युवराज को कह दिया? पहले वही तो बोला। इस मामले में मैं ढिलाई नहीं बरतता। देखिए, यही आदमी तोपे कैसे सस्ते में देता है। वो तो हो जाएगा, लेकिन मेरे दिमाग में कब से एक ही सवाल चल रहा है कि युवराज ने अंग्रेजी सीखी कब? राव जी, ये बात आप उनसे ही पूछ लीजिए, वो ही बताएंगे आपको। पर मैं तो बहुत हैरान हूँ। देखिए ना, कितनी देर तक बातें कर रहे हैं। हाँ, बोलने दीजिए, बस मैंने कहा हुआ बोलने दीजिए। फिर मराठी में बोले, संस्कृत में बोले, अंग्रेजी में बोले या उर्दू में बोले,
बस हमारा अनुभव बोले। बोलेंगे, आप ही का अनुभव बोलेंगे। फिर उसकी टोपी उतर ही जाएगी, समझिए। वो तो हो ही गया होगा। अरे आपकी चतुराई के सामने वो कैसे टिक पाएगा बताइए। फिर आज अगर शेनवी जी होते तो इसकी टोपी उतार के मैं अपने संदूक में रख देता। अब देखते हैं युवराज उससे क्या बात कर रहे हैं। हमें जो चाहिए वो वही करेंगे। वैसे मैं तो ये चाह रहा था कि इस चर्चा में वो मुझे भी शामिल कर लेते। हाँ, मतलब हमारी तरफ से कोई कमी हो तो वो मैं संभाल लेता ना। लेकिन चर्चा तो जैसे आपने कही वैसे ही चल रही है ना। फिर वही तो मुसीबत है ना। देखते हैं अब कि युवराज उससे क्या बात करते हैं। Your Highness, by mistake, I entered your waters and landed on your province. My vessel is full of guns and ammunition, and your officers levied a penalty which I cannot pay at this moment. Pay penalty? That is rule. Tell your East India Company. Your Highness, I cannot compel the East India Company. I am just an agent. Means you are not representative. You have not come for cannon. I didn't come for that, but I can help you get your cannon. No need. You pay penalty and go. Your Highness, I told you before, I cannot pay the penalty at this moment. You can confiscate my vessel, but I've actually come here for the portrait of my mother. Portrait? Yes, portrait. A picture of my mother. That picture is very precious to me. I'm willing to pay the penalty for those things. So you come so long for your mother? Get your things. Your Highness, what about the penalty? No penalty. No penalty? Yes. In our culture, in our tradition, no penalty for mother's love. Thank you, Your Highness. Thank you. You can go and get your things. Thank you, Your Highness. Thank you. Thank you. आपकी चर्चा हो गई? वो भला आदमी था। अजय, मैं ऐसे वैसे आदमी को थोड़ी ही बुलाऊंगा। लेकिन जिसे आपने बुलाया है वो तोपों वाला अंग्रेज नहीं था। नहीं था? फिर? ये कोई दूसरा था, दलाल, हथियारों का दलाल। वो वकील नहीं था। उसका नाम विल्सन ग्रे है। सिंधुदुर्ग में दरिया खान सारंगा ने उसका जहाज जब्त कर लिया था। वो उसी लिए आया था। मतलब जुर्माने की रकम कम करवाने के लिए आया था। वही बात होगी और क्या। लेकिन युवराज, आपसे सच कहूं, ये टोपी वाले ना सब एक जैसे दिखते हैं। फिर वकील हो या दलाल हो, एक जैसे। नहीं, लेकिन उसने कहा क्या? हाँ। मेरा मतलब वो इतना बेचैन क्यों था? जब्त किए हुए जहाज पर उसकी मां की तस्वीर थी। वो उसे चाहिए थी, इसलिए वो प्रार्थना करने आया था। इतनी दूर मां के चित्र के लिए? अजी, कहाँ सिंधुदुर्ग, कहाँ रायगढ़? इस बात पर हमें भी आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मेरा जहाज जब्त कर लीजिए, सारी बंदूकें ले लीजिए, सिर्फ मेरी मां की तस्वीर मुझे लौटा दीजिए। चाहिए तो मैं उसके लिए जुर्माना देने के लिए भी तैयार हूं। तो फिर क्या मैं प्रबंधक को वैसे ही कह दूं? नहीं, मैंने कह दिया है प्रबंधक को कि उससे जुर्माना मत लीजिए। क्यों ऐसा? अनाजी पंत, माँ इस शब्द को सुनते ही हमारे दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। माँ की तस्वीर के लिए जुर्माना लेना ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। हम नहीं कर सकते। अजी, लेकिन अनाजी पंत, मैंने उससे जुर्माना नहीं लिया और उसका जहाज भी छोड़ दिया। जो आदमी अपनी माँ की तस्वीर के लिए इतना बेचैन होता है, निवेदन करता है, ऐसे आदमी को हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन युवराज, अनाजी पंत, उसने अपनी माँ की तस्वीर जान से भी बढ़कर संभाली है। वो उसे अपनी दौलत समझता है। सिर्फ ये एक चीज के लिए हमने उसका गुनाह माफ कर दिया। ठीक है, लेकिन अनाजी पंत,
अपने स्वराज्य की नींव भी मातृत्व की ही है ना? लेकिन युवराज, इस टोपी वाले को हाथ में पकड़ के तोपों का सौदा सस्ते में निपटाया जा सकता था। अनाजी पंत, सही दाम देकर तोपे खरीद लीजिए, ना कि उसकी मजबूरी का फायदा उठा के। देखा, ऐसे मुंह की खाते हैं। अंग्रेजी तो बोल दी, लेकिन मराठी मिट्टी का हित भूल गए। भूल गए ना? अब महाराज मुझ पर तोप दागेंगे। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं?